हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 25 ईयर्स सॉल्व पेपर का पार्ट 9, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं यूपीपीसीएस प्री 2003 के क्वेश्चन पेपर को। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, घटनाक्रम और सेंसस के क्वेश्चंस हैं उनको हम नहीं डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2003 सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के ताप का प्रेक्षण समान होता है, जबकि ताप का मान है -40 डिग्री, 0 डिग्री, 32 डिग्री, 100 डिग्री। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमापन की इकाइयां हैं। इन थर्मामीटरों में -40 डिग्री पाठ्यांक दोनों का समान प्रेक्षण देता है। कैसे देता है -40 डिग्री? फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है F-32/9 = C/5। तो अगर हम F = -40 रखते हैं तो हमारा ये होगा -40 - 32/9 = C/5। ये होगा -72/9 = C/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा होगा 360/9 = C -360/9 = C। तो जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -40 डिग्री = C, 40 डिग्री सेल्सियस में। तो आंसर होगा ऑप्शन ए -40 डिग्री। राडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। राडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल की इकाई है न्यूटन, कृत कार्य की इकाई है जूल, आवेग की इकाई है न्यूटन सेकेंड। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अमीटर, अमीटर के द्वारा मापी गई राशि है धारा, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब और स्प्रिंग तुला से भार। आंसर होगा ऑप्शन बी। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक। संसार के सभी जैव तथा अजैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से निर्मित है। कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व कार्बन ही होता है, जो अपने सहसंयोजक बंधों द्वारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि तत्वों से जुड़कर यौगिकों का निर्माण करता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कार्बन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता। हीरा, तांबा व लोहे से कठोर है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो आंसर होगा इसका कथन 1 और कथन 2। आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात करें। पीतल, तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है। पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। सही है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। नहीं। पारदर्शी संरक्षण वे पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। सही है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो आंसर होगा इसको ऑप्शन बी, 1 एवं 3। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें लौह होता है। सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है।
ये भी करेक्ट है। या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, या रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, सही है। तो आंसर होगा इसका 1, 2 तथा 4। ऑप्शन सी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो 2002 में भी पूछा गया था। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होता है। उक्त में से कोई नहीं। तो समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, रेशम, चमड़ा, नायलॉन। आंसर होगा ऑप्शन डी, नायलॉन। नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यह उच्च कार्बन बहुलक द्वारा निर्मित होता है। इंद्र है प्रक्षेपास्त्र, चालक रहित विमान, राडार, टैंक। तो आंसर है ऑप्शन सी, राडार। कल्पक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, रक्षा प्रयोगशाला के कारण, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के हेतु, अंतरिक्ष केंद्र हेतु। तो आंसर है ऑप्शन ए, परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। आंसर है ऑप्शन डी, सातवाहन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चंद्रगुप्त, सैंड्रोकोट्स, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। कथन है कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। कारणार महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा स्थानेश्वर में, स्थानेश्वर तथा वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, कन्नौज तथा प्रयाग में। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चालुक्य, चोल, कदंब, कलचुरी। तो आंसर है ऑप्शन बी, चोल। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? अलवर संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। आंसर है ऑप्शन ए, अलवर संतों द्वारा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, 8 तेलुगु कवि। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आदिल शाह बीजापुर सल्तनत से संबंधित थे। कुतुब शाही, गोलकुंडा, निजाम शाही, अहमदनगर, इमाद शाही, बरार सल्तनत से। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तलकोलम का युद्ध हुआ था? चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद देकर की थी? गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने। तो आंसर है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु, हाथी दांत के काम हेतु। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, हाथी दांत के काम हेतु। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एलिफेंटा गुफा, श्रवण बेलगोला मूर्ति, खजुराहो मंदिर, सांची स्तूप। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी।
निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला मंदिर मध्ययुगीन राजपूत शासक भोज परमार की समकालीन शिक्षण संस्था थी। बाद में मुस्लिम शासकों के काल में इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। हिंदू इसे अपना मंदिर मानते हैं जिसकी अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती हैं। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर का महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 7 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष। आंसर ऑप्शन डी 70 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेटिंग 1829 का 17वां अधिवेशन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। आंसर ऑप्शन डी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। निम्न में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। तो आंसर है ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। आंसर ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में तिलक एवं एनी बेसेंट के, तिलक एवं अरविंद घोष के, तिलक एवं लाला लाजपत राय के, तिलक एवं विपिन चंद्र पाल के। आंसर ऑप्शन ए, तिलक एवं एनी बेसेंट के। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। आंसर है ऑप्शन डी, सरदार पटेल। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। आंसर ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नांकित में से किसने मार दिया था? पृथ्वी सिंह आजाद, मोहन सिंह जोश, उधम सिंह, सरदार किशन सिंह। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, उधम सिंह। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1935 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए व अंततः देश का विभाजन कराया था? वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण कीजिए। तो आंसर है ऑप्शन डी, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा स्थानों का आरक्षण। कथन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति सामान्य घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। कारणार्थ जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प गांधी, प्रत्यक्ष कार्रवाई एम ए जिन्ना। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया, कम्युनिस्ट पार्टी पीसी जोशी, स्वराज पार्टी सी आर दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं संसद एवं राज्य विधानमंडलों के लिए सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना,
किसी राज्य के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 1, 2 तथा 4। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी आर्टिकल 75। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 4 तथा 5, अनुच्छेद 56 तथा 57, अनुच्छेद 141 तथा 142, अनुच्छेद 245 तथा 246। आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 245 तथा 246। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19(1) आ में, 19(1) बा में, 19(1) सा में, 19(1) दा में। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए 19(1) आ में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। आंसर है ऑप्शन डी युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट या याचिका को कहा जाता है हैवियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो। तो आंसर है ऑप्शन बी मैंडेमस या परमादेश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री। तो आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रमंत्री। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है द्वारा राष्ट्रपति, अध्यक्ष लोकसभा, अध्यक्ष योजना आयोग, वित्त मंत्री। तो आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 1, 3 तथा 4। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए 1, 2 और 3। भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सम्मिलित होती हैं, ये सही है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक रखता है, ये भी सही है। विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, ये गलत है। भारत में विदेशी विनिमय की वर्तमान स्थिति संतोषप्रद है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1971 में, 1975 में, 1979 में, 1981 में। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी 1975 में। भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में इस अधिकार की व्यवस्था नहीं है। कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपागम्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, उपभोक्ता शिक्षा, समाज के कमजोर वर्गों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छूट, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से संरक्षण जो जीवन तथा संपत्ति के लिए संकटमय हो। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपागम्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, निजी कारपोरेट क्षेत्र। आंसर है ऑप्शन सी घरेलू क्षेत्र। ईसीजी से संबंधित है निर्यात संवर्धन से, निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से, निर्यात गुणवत्ता के प्रमाणन से, निर्यात आंकड़ों के प्रकाशन से। आंसर है ऑप्शन बी निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से। ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल आयात में, तेल शोधन में, तेल अनुसंधान में, तेल विपणन में। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी तेल अनुसंधान में। निम्नांकित में से कौन एक निजी बैंक है? इलाहाबाद बैंक,
पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब बैंक। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारी की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? थोक कीमत सूचकांक, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, उक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसका ऑप्शन बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है कम उर्वरक तथा कम पानी, अधिक उर्वरक तथा कम पानी, कम उर्वरक तथा अधिक पानी, अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। कथन ए पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, कारण आर यह प्रदेश चावल के उत्पाद में अग्रणी है। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। ए तथा आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या भी करता है। भारत के उर्वरक उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभी हाल के वर्षों में यह देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है। निवेश एवं निर्मित उत्पादों के मूल्य के आधार पर यह देश का दूसरा प्रमुख उद्योग है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले मुख्य सस्य हैं चाय, रबड़, नारियल, कहवा। चाय, रबड़, सूरजमुखी, सोयाबीन। चाय, केला, अंगूर, नारियल। चाय, रबड़, नारियल, सोयाबीन। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, चाय, रबड़, नारियल, कहवा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अदरक, राइजोम, केसर, बीज। तो केसर सूखा मिश्रण बीज और कलियों का है। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? ओईसीडी, ओपेक, पूर्वी यूरोप, विकासशील देश। तो आंसर है ऑप्शन ए, ओईसीडी। अम्ल वर्षा होती है बादल तक पहुंचकर ठंडे होने वाले अम्ल वाष्प के कारण। वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, बिजली चमकने और बादल फटने के मध्य जल वाष्प और विद्युत आवेश के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। कथन ए प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, कारण आर मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है। मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण, नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट, आधार रचना सुविधाओं का तेजी उच्चीकरण। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1, 2 तथा 4। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील, भारत, मलेशिया, थाईलैंड। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, मलेशिया। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत पोत है कोलंबो, कराची, मलेशिया, मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और अपनी प्राकृतिक स्थिति के लिए भारत में अद्वितीय है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह है। कलकत्ता भारत का द्वितीय बड़ा तथा एशिया का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। व्यापारिक महत्व को देखते हुए कलकत्ता पूर्व का द्वार कहलाता है। यद्यपि कलकत्ता एवं कृत्रिम बंदरगाह है परंतु इसका पोताश्रय सुरक्षित है। कलकत्ता को सतलज, गंगा एवं यमुना घाटी का सामुद्रिक द्वार भी कहते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है हीरो का, लौह अयस्क का, अम्रक का, टंगस्टन का। आंसर ऑप्शन सी, अम्रक का।
कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमेंस, लिग्नाइट, पीट। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट 90%, बिटुमेंस 70 to 90%, लिग्नाटाइट 45 to 70% और पीट 45% से कम। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता केरल राज्य में स्थित शांत घाटी में पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरा स्थान रखता है। सुरमा घाटी असम में तथा फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन बी, शांत घाटी में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आइसोबार वायुदाब, आइसोहाइट वर्षा, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा, आइसोबाथ गहराई। आंसर होगा ऑप्शन सी। विली विली है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात टाइफून। बहुत ऊंचा ज्वार भारत के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल? कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड। आंसर है ऑप्शन बी, लाओस। निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। आंसर ऑप्शन ए, डेनमार्क। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संसार का आर्द्रतम स्थान है चेरापूंजी, मासेराम, सिंगापुर, वायलिल। तो मेघालय स्थित मासेराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। आंसर होगा ऑप्शन बी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुने। पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 2 तथा 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। चाय असम की मुख्य फसल है, सही है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। तो आंसर होगा इसका 1 और 3, ऑप्शन बी। भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय तैनाकी शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम होगा। तो आंसर है ऑप्शन डी, जंजीरा, सिंधुदुर्ग, देन कन्नूर, देन नागरकोइल। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? अंशन लोहा तथा इस्पात, डेट्रायट ऑटोमोबाइल्स, चेलियाब्रिक्स पोत निर्माण, मिलान रेशमी वस्त्र। तो आंसर है ऑप्शन सी। भारत में निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढें। तांबा खेतड़ी, सोना कोलार, लोहा कुद्रेमुख, कोयला झरिया। खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के लिए, तांबा धातु के कारण, अमरक के कारण, इस्पात उद्योग के कारण। तो आंसर है ऑप्शन ए, एल्युमिनियम उद्योग के कारण।
भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब। आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। डायनासोर थे सिनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया, मेसोजोइक सरीसृप। तो आंसर होगा ऑप्शन डी मेसोजोइक सरीसृप। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, द हेग में। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के हनन पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था है जिसका मुख्यालय लंदन में है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी लंदन में। यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है यूरोप के सभी राज्यों की, यूरोपीय संघ के सभी राज्यों की, यूरोपीय संघ के केवल 12 राज्यों की, यूरोपीय संघ के केवल 10 राज्यों की। आंसर है ऑप्शन सी यूरोपीय संघ के केवल 12 राज्यों की। G15 है संसार के विकसित देशों की एक संस्था, संसार के विकासशील देशों की एक संस्था, यूरोप के विकसित देशों की एक संस्था, एशिया के विकासशील देशों की एक संस्था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी संसार के विकासशील देशों की एक संस्था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद, समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती अरंगा विहार गोंडा। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथरई बांध। तो आंसर है ऑप्शन सी गोकुल बैराज परियोजना। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात करें। यूरेनियम, एंड्रालुसाइट, पाइराइट, डोलोमाइट। आंसर होगा इसका एंड्रालुसाइट, पाइराइट, डोलोमाइट। आंसर होगा ऑप्शन बी। कल्प योजना संबंधित है प्रारंभिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राविधिक शिक्षा से। आंसर है ऑप्शन ए प्रारंभिक शिक्षा से। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है इलाहाबाद में, लखनऊ में, दुधवा राष्ट्रीय पार्क में, सारनाथ में। तो आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ में। निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियों में से उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर हैं। भोक्सा, भोटिया, राजी, थारू। तो आंसर है इसका 1 तथा 4 ऑप्शन सी। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीपों से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए अंडमान को निकोबार द्वीपों से। सो फ्रेंड्स, ये था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2003 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2004 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए दायड विद्या यूट्यूब चैनल।